किसी विषय पर कार्यक्रम में उन्होंने कहा ये सुना दिया करो कि ब्राह्मण भला न वैश्या में भला न कोई, और कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण भला यार ये तो ज्यादा खराब हो जाएगा। ब्राह्मण भी कुछ तो अच्छे होते भले होते, सुधाया नहीं, ऐसा नहीं है। पोस्टर लगवा दीजिए बाकी चीज का। और दूसरा संशोधन में डॉक्टर साहब बताऊं। नमस्कार साथियों, मेरे 12 मिनट के एक भाषण से 7 सेकंड की क्लिप काटकर मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैंने ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द बोले हैं। सबसे पहले तो मैं बिना शर्त, बिना इफ एंड बट के, बिना लाग लपेट के, अगर मेरे इन शब्दों से किसी ब्राह्मण भाई को बुरा लगा है, उनके दिल को आघात पहुंचा है, उनका दिल दुखा है, तो मैं बिना शर्त माफ़ी मांगता हूं। मैं उनसे कृतज्ञ होकर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं कि मेरा ऐसा कोई इरादा था नहीं और कभी होता नहीं है। मैं समाजवाद की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा ब्राह्मण समाज पर कथित अमर्यादित टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाते हुए जिले के सैकड़ों अधिवक्ता सड़कों पर उतर आए। वरिष्ठ अधिवक्ता केशव नारायण पांडे के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और समाजवादी पार्टी नेतृत्व के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने कहा कि किसी भी समाज की गरिमा पर चोट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मांग की कि राजकुमार भाटी के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाए और उन्हें पार्टी के सभी पदों से बर्खास्त किया जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता शंभुनाथ उपाध्याय ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द फैसला नहीं किया गया तो जिले भर में व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज अब इस मुद्दे पर चुप बैठने वाला नहीं है और जल्द ही एक बड़ी समन्वय बैठक कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। जी, मैं केशव नारायण पांडे उर्फ सुनील पांडे, अधिवक्ता, सिविल लाइन सेशन कोर्ट बलिया। अभी किसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या ये पूरा मामला है? एक सोशल मीडिया पर हम लोग जो है बाइट सुन रहे थे। एक राजकुमार भाटी हैं, सपा के जो है प्रवक्ता हैं, उन्होंने ब्राह्मण को के लिए जो है अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। शायद उनको ये नहीं पता है कि ब्राह्मण एक पूज्य था, पूज्य है और आजीवन पूज्य रहेगा। ब्राह्मण जब जब बोला है राज सिंहासन डोला है। उनको नहीं मालूम है कि जब जब ब्राह्मणों पर जो भी अत्याचार किया है वो आज तक कभी सफल नहीं हुआ है। शास्त्र उठाकर आप देख लीजिए और जहाँ भी आप देख लीजिए। सतीश मिश्रा जी के ज़माने में जो है कि नहीं, मायावती ने एक वचन दे दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश वाली, तो देखिए उनका उस समय उन्होंने उसी बयान पर अपना सरकार बना लिया। तो ये सब चीज़ें एक व्यक्ति के विशेष पर, जात पात पर ऐसा टिप्पणी करना घोर निंदनीय है। किसी को भी नहीं करना चाहिए और किसी के व्यक्तिगत जात पर तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो अभी तो वो माफ़ी भी मांग लिए हैं, क्या उसको लेकर आप कहेंगे? इसके लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। हमारे यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शंभुनाथ उपाध्याय जी के दिशा निर्देशन में जो आदेश होगा, अगर पूरी कानूनी प्रक्रिया भी इनके लिए अपनानी पड़े ब्राह्मणों के सम्मान के लिए, तो अपनाया जाएगा और इस पर हम लोग विचार विमर्श करके पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है अखिलेश यादव जी हैं, उनसे आप क्या मांग करना चाहेंगे उनको लेकर? हम ये मांग करें कि ऐसे लोगों को पार्टी से उनको हटा देना चाहिए। ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं रखना चाहिए जो ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करें। उनको ये पता होना चाहिए कि माननीय अखिलेश यादव जी की पार्टी के सिटिंग सांसद माननीय सनातन पांडे जी भी ब्राह्मण हैं, वो यहाँ से बलिया से सांसद हैं और ब्राह्मणों के प्रति ऐसी अमर्यादित भाषा बिल्कुल घोर निंदनीय है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो है उनको पार्टी से हटा देना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। इसको लेकर किस तरह से आप लोगों के अंदर आक्रोश व्याप्त है और कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर अब आगे उनको लेकर क्या एक्शन लेंगे आप लोग? मैं आप लोग को बताया पत्रकार महोदय कि हम लोग जो है कि नहीं काफ़ी मन व्यथित है इस चीज़ सुनने के बाद। हमारे जिले के ब्राह्मण जो है बहुत इससे उग्र हुए हैं। हम लोग जो है कानूनी प्रक्रिया से उसकी कार्रवाई करेंगे और मैं बताया कि अपने वरिष्ठ अधिवक्ता शंभुनाथ उपाध्याय जी के दिशा निर्देशन में जो आदेश होगा उसके खिलाफ, जो अमर्यादित भाषा किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बलिया में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अब सबकी नजर समाजवादी पार्टी नेतृत्व पर टिकी है कि आखिर इस विवाद पर क्या फैसला लिया जाता है। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।